जी हाँ दोस्तों, आज पढ़ाने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम। ऐसा पढ़ाऊंगा दोस्तों कभी ना छूटेगा क्वेश्चन एग्जामों के अंदर। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आरबी जोन एजुकेशन। तो जैसा कि दोस्तों हमें अभी बता चुके हैं नंबर सिस्टम। दोस्तों नंबर सिस्टम ऐसा पढ़ाऊंगा पूरे बेसिक से एडवांस लेवल, कैसा भी क्वेश्चन हो आप चुटकी में उड़ा सकते हैं नंबर सिस्टम। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जानते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। दोस्तों नंबर सिस्टम लिखते हैं पहले, नंबर सिस्टम क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। दोस्तों पूरे बेसिक से पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि कभी ना आपको दिक्कत ही नहीं हो सकता है नंबर सिस्टम से। यानी दोस्तों नंबर सिस्टम में हम पहले जानते हैं रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि दोस्तों वास्तविक संख्या। आप लोग दोस्तों नोट भी कर सकते हैं अपने कॉपी में, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। दोस्तों रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। दोस्तों हम लोग रियल नंबर को दो पार्ट में बांटेंगे, ठीक है दोस्तों। एक दोस्तों आते हैं रेशनल नंबर, यानी कि दोस्तों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। एक दोस्तों आते इनरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, हमने क्या भी देखा दोस्तों, रियल नंबर दो टाइप्स, एक रेशनल एक इनरेशनल। अब दोस्तों क्या आप जानते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, इनरेशनल नंबर क्या होता है? क्या आपको पता? फटाफट आप बता सकते हैं अपना अप्रोच, क्या आपका अप्रोच है। यानी कि दोस्तों परिमेय संख्या। दोस्तों परिमेय संख्या क्या होता है? दोस्तों परिमेय संख्या जिससे हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर परिमेय संख्या कहलाते हैं, और जिसको हम p बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं। यानी कि परिमेय संख्या जिससे हम p अपॉन p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या हो जाता है। ऐसा दोस्तों इसमें समझेंगे, यानी कि अपरिमेय संख्या p अपॉन क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। अब दोस्तों जानते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है अपरिमेय संख्या को। यानी दोस्तों इसका एग्जाम्पल रूट 2, रूट 5, रूट 3, रूट 101 यानी कि पाई 80। ये सभी क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या आते हैं। इस सभी का एग्जाम्पल होता है। यानी दोस्तों वैसा संख्या जो कि बार बार रिपीट ना हो वैसे संख्या क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या। मतलब दशमलव के बाद रिपीट ही ना होगा वैसा संख्या अपरिमेय संख्या में आते हैं। अब दोस्तों जानते हैं परिमेय संख्या कितने टाइप से होते हैं। अब दोस्तों परिमेय संख्या को हम लोग बांटते हैं दो भागों में, ठीक है दोस्तों। पूरे अच्छे से समझेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं रेशनल नंबर का। अब दोस्तों हमने बांट दिए हैं रेशनल नंबर को दो टाइप से, यानी कि एक होता है इंटीजर, एक होता है फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, इंटीजर इंटीजर्स यानी कि दोस्त होता है पूर्णांक। पूर्णांक। एक दोस्तों आता है फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, फ्रैक्शन यानी कि इसे हम भिन्न कह सकते हैं हिंदी में। यानी कि रेशनल नंबर दो टाइप्स, इंटीजर और फ्रैक्शन। अब दोस्तों जानते हैं पहले फ्रैक्शन। अब दोस्तों हम लोग फ्रैक्शन को दो भागों में बांटते हैं। अब फ्रैक्शन को दो भागों में हम बांट चुके हैं। टर्मिनेटिंग, एक दोस्तों है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि दोस्तों टर्मिनेटिव का मतलब होता है शांत दशमलव संख्या। ठीक है दोस्तों, शांत दशमलव संख्या। और दोस्तों नॉन टर्मिनल का मतलब होता है अशांत दशमलव संख्या।
शांत दशमलव संख्या। इतना दोस्तों आपको पता हो गया। यानी कि फ्रैक्शन हम लोग दो भागों में बांट चुके हैं, टर्मिनेटिव और एक नॉन टर्मिनेटिव। यानी कि शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या। अब इसमें जानते हैं दोस्तों ये क्या होता है और ये क्या होता है। यानी कि अशांत नंबर जो होंगे वो टर्मिनेटिव में आते हैं, और जो भी नॉन टर्मिनेटिव यानी कि जो भी नंबर शांत हो, यानी कि बार अशांत का मतलब यानी कि बार बार रिपीट हो, यानी कि पॉइंट में रिपीट हो, होते हैं अशांत दशमलव संख्या। अब दोस्तों समझते हैं टर्मिनेटिव यानी कि शांत दशमलव संख्या, एक आता है नॉन टर्मिनेटिव यानी कि अशांत दशमलव संख्या। यानी कि शांत हो, कोई भी नंबर रुक जाए यानी कि कट जाए पूर्ण तरह, ठीक है ना, और शांत में आ जाएगा। और शांत और अशांत का मतलब यानी कि पॉइंट में बार बार रिपीट हो जाए नंबर, वो सभी अशांत यानी कि अशांत पूर्णावृत्ति दशमलव भी संख्या दोस्त बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल पहले समझते शांत के, यानी कि 1/2, 15/3, यानी कि 2/1, ठीक है दोस्तों। ये सभी क्या है, शांत दशमलव आते हैं। अब दोस्तों अशांत दशमलव संख्या क्या आते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यानी कि दोस्तों 1/3। अब दोस्तों इसको काटेंगे तो क्या आप 0.333 इस तरह का नंबर लगातार चल रहा है, ये सभी क्या अशांत संख्या आते हैं। यानी कि इसमें एक इस तरीके से लिख सकते हैं, 1.2 पर रेकरिंग वार भी लगा सकते हैं, यानी दूसरा संख्या, ठीक है, अशांत में। और एक दोस्तों इसी के अंदर आप ले सकते हैं 22/7, इसका भी वैल्यू ले सकते हैं 22/7। तो दोस्तों 22/7 का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, यानी कि 3.1428557 पर रेकरिंग हुआ। ये दोस्तों 22/7 का वैल्यू था। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों समझते हैं इंटीजर क्या होता है। दोस्तों हमने इतने बहुत अच्छे तरीके से समझा रियल नंबर दो प्रकार से, रेशनल और इनरेशनल। अब दोस्तों रेशनल को हम दो भागों में बांट चुके थे, एक इंटीजर एक फ्रैक्शन। अब दोस्तों हम फ्रैक्शन भी पढ़ चुके थे, फ्रैक्शन भी दो प्रकार, एक दोस्तों टर्मिनेटिव एक नॉन टर्मिनेटिव। उसके बाद हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं इंटीजर। आइए समझते हैं दोस्तों इंटीजर क्या होता है, इसको समझते हैं। इंटीजर्स यानी कि दोस्त पूर्णांक, ठीक है दोस्तों, पूर्णांक। आप दोस्तों समझते हैं इंटीजर होता है क्या। दोस्तों क्या इंटीजर कितने टाइप से हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी दोस्तों इंटीजर कितने टाइप से हम लोग पढ़ेंगे, चलिए समझते हैं। इंटीजर को दोस्तों हम तीन भागों में बांटते हैं। एक दोस्त एक को हम लोग बांटते हैं निगेटिव इंटीजर, एक दोस्तों आते हैं ना तो निगेटिव ना तो पॉजिटिव, यानी कि दोस्तों निगेटिव, नॉन निगेटिव, नॉन पॉजिटिव, ठीक है ना। एक दोस्तों आता है पॉजिटिव इंटीजर्स। अब दोस्तों क्या माइनस इंटीजर क्या होता है, प्लस इंटीजर क्या होता, ना तो माइनस ना तो प्लस इंटीजर क्या होता है, इसके बारे में क्या आपको पता है दोस्तों, आप लोग बताइए, अपना अप्रोच बताइए क्या होता है दोस्त। अब समझते हैं दोस्तों इंटीजर के बारे में, यानी कि निगेटिव इंटीजर क्या होता है। दोस्तों निगेटिव इंटीजर का समझते हैं एग्जाम्पल दोस्तों, यानी कि -1, -2, -3, इसी तरह इनफिनाइट तक जाएंगे, क्या होगा, नेगेटिव। अब दोस्तों इससे पहले हम एक चीज भूल गए दोस्तों, इंटीजर क्या होता है। दोस्तों इंटीजर आपको मैं बता देता हूं, इंटीजर -इनफिनाइट से लेकर प्लस इनफिनाइट तक सभी वैल्यू इसके अंदर आएंगे, सभी इंटीजर कहलाते हैं, ठीक है। -इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट तक सभी इसके अंदर नंबर को हम इंटीजर्स लेते हैं। तो चलिए इसका समझते हैं। अब दोस्तों समझते हैं नॉन नेगेटिव ना तो पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि क्या वैल्यू ऐसा हो सकता है ना तो इंटीजर में आएगा, यानी कि ना नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा। यानी कि दोस्तों आप बता सकते हैं 0 हम ले सकते हैं दोस्त, क्या 0 ले सकते, ना तो ये पॉजिटिव वैल्यू तो ना ही नेगेटिव वैल्यू, इसलिए
हम इसको अंदर 0 ऐड कर लेंगे। ठीक है, आप समझते हैं पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। यानी कि दोस्तों प्लस का 1, यानी कि हम दोस्तों सिंबल इसके आगे में नहीं लगाते प्लस वाले संख्या को। यानी कि एग्जांपल समझते हैं 1 2 3, ऐसे तरह इनफिनाइट तक जाएगा नंबर, सभी पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। इतना दोस्तों आप इंटीजर बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब समझते हैं नेक्स्ट बात, यानी कि नेचुरल नंबर। आइए दोस्तों समझते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। यानी कि दोस्तों प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब दोस्तों क्या प्राकृतिक संख्या क्या होता है इसके बारे में आप लोग बताइए। यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है इसके बारे में क्या आप लोग जानते हैं, इसका आप अप्रोच बता सकते हैं। यानी कि दोस्तों नेचुरल नंबर वो संख्या होती है जिससे हम 1 से शुरू करेंगे, जो भी वैल्यू शुरू से 1, यानी कि वो नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। इसका एग्जांपल यानी कि 1 2 3 4 5, इसी तरह इनफिनाइट तक जाएगा वो संख्या क्या होगा, नेचुरल नंबर। यानी कि 1 से गिनती से शुरू होगा 1 से, ये नेचुरल नंबर के अंदर आएंगे। अब दोस्तों क्या प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल संख्या, यानी इसका दोस्तों प्रथम n प्राकृतिक संख्या का सम क्या होता है, यानी कि योग क्या होता है। क्या इसका फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों, हम आपको लिखा देते हैं। यानी n प्रथम प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का सम, सम का मतलब दोस्तों होता है योग। यानी कि इसका फॉर्मूला दोस्तों आपको पता नहीं दोस्तों, हम अभी लिखा देते। यानी कि n इंटू n प्लस 1/2, ये दोस्तों ऐसे संख्या अगर n प्रथम प्राकृतिक संख्या का सम पूछेगा क्वेश्चन आपको, तो इस फॉर्मूले पर आप लगा सकते हैं। तो आगे दोस्तों एक और चलते हैं नए पर। यानी कि नया आपके सामने आने वाला है दोस्तों, होल वैल्यू क्या होता है। होल वैल्यू यानी कि दोस्त पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है आप इसके बारे में बताइए। अब दोस्तों पूर्ण संख्या वैसी संख्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को अगर ऐड कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, वैसी संख्या क्या कहलाते हैं, पूर्ण संख्या कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं दोस्तों, एग्जांपल इसका क्या होता है, यानी कि जो भी नंबर 0 से स्टार्ट होगा वैसी संख्या पूर्ण संख्या के अंदर ऐड करने वाले हैं, यानी कि इनफिनिट तक जाएगा। इतना दोस्तों आप क्लियर होगा। यानी कि नेचुरल नंबर और होल वैल्यू के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। यानी कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, 1 से स्टार्ट करेंगे वैसी संख्या इनफिनिट तक जाएगा, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या के अंदर आएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए n प्रथम प्राकृतिक संख्या का सम यानी कि योग पूछा जाए, तो इस फार्मूला पर आप आंसर निकाल सकते हैं। क्या दोस्तों पूर्ण संख्या का भी कोई फार्मूला एकदम होता है दोस्तों। अब दोस्तों ऐसे फार्मूला कहाँ यूज होगा, पहले इसको फार्मूला लिखते हैं। यानी कि सम बराबर n इंटू n माइनस 1/2। क्या दोस्तों कहेगा सर ये फार्मूला कहाँ यूज होता, तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कहाँ यूज। यानी कि अगर क्वेश्चन अगर 0 से 10 तक का योग पूछा जाए, यानी 0 से 10 तक का योग पूछा जाए, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं दोस्तों। कौन सा फार्मूला दोस्तों, सम यानी कि योग n इंटू n प्लस 1/2, ऐसे क्वेश्चन के लिए। अब दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों समझते हैं इवन नंबर यानी कि सम संख्या क्या होता है। क्या दोस्तों सम संख्या के बारे में कुछ आपको पता है, तो दोस्तों आप बता सकते हैं। आइए समझते हैं इवन नंबर यानी कि दोस्तों सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, यानी कि दोस्तों वैसी संख्या, मतलब 2 से अगर पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा कोई भी संख्या, क्या हो सम संख्या कहलाएगा। यानी कोई भी संख्या 2 से डिवाइड फिनिश, यानी शेष ना बचे, वैसी संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। अच्छा दोस्तों आप लोग बताएं क्या -2 सम संख्या है या नहीं। क्या आपको पता है -2 सम संख्या है या नहीं।
इसके बारे में दोस्तों बताइए क्या कि -2 सम संख्या है या नहीं। तो दोस्तों -2 भी सम संख्या होते हैं, यानी कि दोस्तों क्या आप जीरो से, यानी दोस्तों जीरो से अगर हम इधर आएंगे तो प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, लेकिन प्लस का सिंबल हम लोग नहीं लगाते, लेकिन हम यहाँ पर लिख दिए यानी तो इनफिनाइट था। अगर इसमें दोस्तों माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 5, यानी कि दोस्तों यहाँ देखिए माइनस का 2, क्या दोस्तों माइनस का 2 भी तो सम संख्या है ना, क्योंकि दो तो सम संख्या, माइनस का कोई माइनस तो क्या एक सिंबल है, ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों आज के बाद आपको समझ जाना कि -2 भी एक सम संख्या कहलाती है। यानी दोस्तों यहाँ से अगर इनफिनाइट लिया जाए, हमने बता चुके थे दोस्तों, यानी कि माइनस इनफिनाइट टू प्लस इनफिनाइट के अंदर ये सब संख्या आते हैं और सभी संख्या क्या कहलाएगी, यानी कि इंटीजर के अंदर आते थे। इसका दोस्तों फॉर्मेट क्या, इसके बारे में आपको समझाते हैं। फॉर्मेट क्या इसका है दोस्तों, सम संख्या आप समझ ही गए, वैसा संख्या जैसे कोई भी संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, वैसे संख्या सम संख्या कहलाएगा। इसको आप डेफिनेशन की तरह लिख सकते हैं। यानी कि दोस्तों इसका फॉर्मेट है 2n। अब दोस्तों 2n होता है क्या, इसके बारे में समझते हैं। यानी कि दोस्तों n क्या है, n जो क्या है, ये दोस्तों n क्या है, ऑल इंटीजर्स आते हैं, ऑल इंटीजर्स, यानी कि माइनस इनफिनाइट से लेकर प्लस इनफिनाइट के बीच क्या आते हैं, सभी इंटीजर। यानी कि 2n फॉर्मेट है, यानी कि इसके अंदर भी तो सम संख्या आते हैं, तो ये सब संख्या सम संख्या के अंदर आते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आप चलते हैं, ऑड नंबर। तो आइए दोस्तों समझते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर होता है क्या, इसके बारे में समझते हैं। यानी कि दोस्तों ऑड नंबर विषम संख्या, ऑड नंबर विषम संख्या, ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से लिखते हैं। ऑड नंबर यानी कि विषम। दोस्तों आप लोग बताइए क्या विषम संख्या होता है क्या, इसके बारे में बताइए। ठीक है दोस्तों, विषम संख्या क्या होता है दोस्तों, विषम संख्या यानी कि क्या दोस्तों, विषम संख्या निगेटिव में भी होता है, क्या आप लोग जानते हैं विषम संख्या निगेटिव में भी होता है। तो दोस्तों विषम संख्या निगेटिव में भी होता है, यानी कि -3 -13 कुछ भी दोस्तों माइनस में लेंगे। यानी दोस्तों इसका एग्जाम्पल पहले समझते हैं विषम संख्या का। इसका दोस्तों एग्जाम्पल है, यानी कि 1 3 5 7 11 13 15 इसी तरह दोस्तों इनफिनाइट तक जाएगा। सभी क्या नंबर है, विषम संख्या। अब देखिए दोस्तों एक क्या है, क्या आप लोग जानते हैं एक क्या होता है, इसके बारे में बताइए। यानी कि दोस्तों एक है प्रथम विषम संख्या, प्रथम विषम संख्या। एक क्या है दोस्तों, प्रथम विषम संख्या। ऐसे सवाल भी पूछा जाता है दोस्तों, पूछा जाएगा एक क्या है, यानी कि एक क्या है, एक प्रथम विषम संख्या होते हैं। अब दोस्तों इसका फॉर्मेट समझते हैं क्या होता है। इसका फॉर्मेट इस तरीके से ऐसे ही, इस फॉर्मेट में आप विषम संख्या को समझ सकते हैं। यानी कि दोस्तों 2n प्लस का 1 यही इसका फॉर्मेट है। यहाँ भी दोस्तों n क्या है, n दोस्तों इंटीजर, यानी कि ऑल इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, ऑल इंटीजर्स। यहाँ पर भी दोस्तों ऑल इंटीजर ही आते हैं। अब दोस्तों चलते हैं नए कॉन्सेप्ट पे। अब दोस्तों समझते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, को प्राइम्स नंबर सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। दोस्तों हमने अभी पढ़ चुके एक क्या होता, आप लोग फिर से बताइए एक क्या होता। दोस्तों एक फर्स्ट नेचुरल नंबर भी आते हैं और फर्स्ट विषम संख्या भी आते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको पूछे भी जा सकते हैं एक क्या है दोस्तों, एक
नेचुरल नंबर भी है और एक विषम संख्या भी होते हैं। इतना दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। अब समझते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है। यानी कि दोस्तों को प्राइम नंबर वैसा नंबर जिसका एचसीएफ यानी कि एचसीएफ एक होना चाहिए, वो सभी संख्या क्या कहलाते, सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। यानी कि किसी भी संख्या का एचसीएफ एक आना चाहिए। यानी कि एग्जांपल लेते हैं दोस्त, एग्जांपल 1 और यानी कि 5 भी ले सकते हैं, यानी कि 3 और 5, इन सभी का दोस्तों अगर आप एचसीएफ करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा 1 ही आएगा। यानी कि ऐसी संख्या दो नंबर का एचसीएफ 1 होगा, वो सही संख्या को प्राइम नंबर के अंदर आते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए को प्राइम नंबर क्या होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्या आता है। यानी कि दोस्तों हम लोग आप समझेंगे प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। क्या दोस्तों, प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या। बहुत ही दोस्तों बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा पढ़ लेंगे कभी दिक्कत ही नहीं आएगा। रियल नंबर यानी कि नंबर सिस्टम से। अब दोस्तों अभाज्य संख्या होता है क्या, अब इसके बारे में क्या आप लोग को पता तो आप लोग बता सकते हैं। रियल नंबर प्राइम नंबर होता है क्या, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों समझ जाए कि प्राइम नंबर दोस्तों कोई भी संख्या को यानी कोई भी नंबर को ज्यादा से ज्यादा 2 फैक्टर कर सकते हैं, यानी कि 2 नंबर में ही तोड़ सकते हो, वैसी संख्या अभाज्य संख्या के अंदर हम लोग ऐड करेंगे। यानी कि दोस्तों कोई भी संख्या को ज्यादा से ज्यादा 2 फैक्टर करेंगे, वो सभी संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या। इसका एग्जाम्पल पहले समझते हैं, अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल क्या होता है दोस्त। यानी कि दोस्तों 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इसी तरह दोस्तों इन्फिनिट तक जाएगा। ये सब क्या, ये सभी नंबर अभाज्य संख्या है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होगा, यानी कि 2 को हम लोग अगर तोड़ते हैं तो दोस्तों इसका ज्यादा से ज्यादा 2 ही फैक्टर हो सकता है, 2 ही नंबर में तोड़ सकते हैं। यानी कि या तो 1 से काट सकते हैं या तो 2 से काट सकते हैं, सिंपल। अगर 3 को हम लोग चेक कर लेते हैं, अगर 3 को भी 1 से या तो 3 से, ऐसा जितने भी नंबर होगा ज्यादा से ज्यादा 2 ही फैक्टर बनेगा, वैसा संख्या अभाज्य संख्या के अंदर हम लोग ऐड कर लेंगे। अब दोस्तों समझते हैं कि 2 क्या है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रथम सम अभाज्य संख्या क्या होता है, प्रथम सम अभाज्य संख्या। यह क्वेश्चन दोस्तों आप लिख सकते हैं। यानी कि प्रथम सम अभाज्य संख्या बताओ। तो दोस्तों प्रथम सम अभाज्य संख्या आंसर क्या होगा, यानी कि दोस्तों 2 एक सम संख्या भी है और 2 एक अभाज्य संख्या भी है। यानी कि प्रथम सम संख्या और अभाज्य संख्या, यानी कि आंसर आ जाएगा 2। अब दोस्तों ऐसा भी सवाल पूछे जा सकते हैं, प्रथम विषम अभाज्य संख्या बतावे। प्रथम विषम अभाज्य संख्या यानी कि दोस्तों प्रथम विषम आप पूछा जा रहा है, यानी कि दोस्तों विषम। अब दोस्तों प्रथम विषम अभाज्य संख्या क्या होता, देखिए दोस्तों प्रथम विषम अभाज्य संख्या एक 3 है, यानी कि 3 एक विषम संख्या भी है, एक अभाज्य संख्या भी है। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, 3 हो जाएगा। इतना दोस्तों आप क्लियर होगा। अब दोस्तों समझते हैं अगले पर। अब दोस्तों समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है, यानी कि भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। अब दोस्तों इसके बारे में बताइए, भाज्य संख्या होता है क्या दोस्तों आपको पता है भाज्य संख्या होता है क्या। यानी कि दोस्तों किसी भी नंबर को अगर कम से कम 3 फैक्टर कर सके, कम से कम 3 टुकड़ा कर सके, वैसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। यानी ज्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 ही फैक्टर तोड़ सकते हैं, वैसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। आइए दोस्तों समझते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसको समझते हैं।
यानी कि दोस्तों भाज्य में हम लोग 4, 8 सॉरी 6 भी लेंगे, क्योंकि 6 भी एक भाज्य संख्या है। 8, 10, 12 इस तरह इनफिनिट तक ले लेंगे। अब देखिए दोस्तों 4 को हम तोड़ते हैं तो देखिए ज्यादा से ज्यादा सॉरी कम से कम 3 ही नंबर में तोड़ सकते हैं, यानी कि 1, 2, 4। अब दोस्तों कम से कम 3 ही नंबर में तोड़ सकते, अब लेकिन ज्यादा ज्यादा कुछ भी हो सकता। यानी दोस्तों हम इसको समझते हैं, यानी कि हम 6 को लेते हैं तो देखिए दोस्तों 6 को किस तरीके, 6 को हम 1 से भी तोड़ सकते हैं, 2 से भी तोड़ सकते हैं, 3 से भी तोड़ सकते हैं, और ज्यादा एक और भी नंबर ले सकते हैं, यानी कि 6 से भी काट सकते हैं। यानी कि कम से कम 3 ही फैक्टर कर सके वैसी संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी, और ज्यादा कुछ भी, ये सभी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इतना दोस्तों आप अच्छे से समझ गए हो। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। दोस्तों आपको इसमें बताना है 4 क्या है। दोस्तों 4 पहली भाज्य संख्या, यानी कि पहली भाज्य संख्या 4 होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कंपोजिट नंबर, यानी कि पहली भाज्य संख्या कौन सी नंबर होगी, तो दोस्तों 4 होगा। तो चलिए आप नेक्स्ट पर चलते हैं। अब दोस्तों समझते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, यानी कि दोस्तों एब्सोल्यूट वैल्यू होता है क्या, दोस्तों समझते हैं। यानी कि दोस्तों ऐसे इसको दोस्तों आप क्या कहते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों मोड। यानी मोड के अंदर कोई भी संख्या निगेटिव में होगा, अगर उसको खोलने के बाद यानी बाहर निकालने के बाद यही संख्या पॉजिटिव में चेंज हो जाता। बट ऐसा होता है क्यों, इसके बारे में क्या आप जानते हैं, बट ये ऐसा होता है क्यों, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। यानी कि दोस्तों मोड के अंदर कोई भी संख्या माइनस में प्लस बाहर करते हैं प्लस में हो जाता है, क्यों होता है इसके बारे में समझते हैं। यानी कि दोस्तों 0 यहाँ लेते हैं, यानी इधर जाएंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4 इस तरह इनफिनिट तक जाते हैं, और उसी तरह यहाँ 0 लेते हैं, अगर उसी तरह इधर आते हैं -1, -2 और -3, इसी तरह इनफिनिट तक जाता है। ठीक है दोस्तों, आप समझते हैं इसके बारे में अच्छी तरीके से। यानी कि अगर 0 से लेकर हम अगर 3 तक आते हैं, यानी कि यहाँ तक डिस्टेंस करते हैं, यानी 0 से यहाँ तक की दूरी हम जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, या आप कह सकते हैं अपने घर से 3 किलोमीटर, ऐसा बोल सकते हैं कि अपने घर से -3 किलोमीटर तय किया हूं दूरी। ऐसा दोस्तों हम नहीं बोल सकते, ऐसा बोल सकते हमने घर से 3 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस दूरी तय की है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हम अपने घर से -3 किलोमीटर तय किया। दोस्तों यहीं से वैल्यू आता, अगर इसी तरह डिस्टेंस को हम माइनस में नहीं बोल सकते, इसीलिए दोस्तों यहाँ माइनस में नहीं, इसको मोड खोलते हैं यहाँ प्लस में चेंज हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, यानी कि मोड के अंदर माइनस का वैल्यू बाहर निकालते हैं प्लस में चेंज, वैसी संख्या एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। तो चलिए दोस्तों आज का खलास हो गया पूरे नंबर सिस्टम, पूरे थ्योरी। कल दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम लोग बताएंगे इससे बेस्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।